महारेरा या रेरा को लाया क्यों गया? क्या ये डेवलपर टाइमली पोजीशन दे पाएगा? डेवलपर एक सीधी सी बात क्या करता है कि वो महारेरा में जाता है और वो एक्सटेंशन ले लेता है। बायर का अधिकार भी होता है कि वो कंपनसेशन ले। आखिर महारेरा जब बायर्स के लिए लाया गया है, उनके जो राइट्स हैं उसको सुरक्षित करने के लिए लाया गया है, तो ये आसानी से एक्सटेंशन मिलता क्यों है? एक-एक चीजें करके समझिए कि आपको करना क्या चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन आपको करना है, उसके फोटोज रखने हैं, आपके पेमेंट कब-कब हुए हैं, डिसबर्समेंट कब-कब हुआ, इसका ख्याल रखना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है इन्फॉर्मेटिव्स का एपिसोड, जहां पर आपके सामने ऐसे ज्वलंत मुद्दों को रखना चाहते हैं जिससे आपको सीख भी मिले, आगे क्या करना ये भी पता चले और किस तरीके से मैक्सिमम होम बायर जो है अपने आप को सुरक्षित कर पा रहे हैं या किन-किन परेशानियों पे हैं। इस सब चीज़ों को इस एपिसोड में कवर करने जा रहे हैं। आज जो मुद्दा है वो काफ़ी ज्वलंत है और वो इस पर है कि आखिर महारेरा या रेरा को लाया क्यों गया और आज क्या उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो पा रही है, या होम बायर का क्या कहना है, किस तरीके से लोगों को इससे सहूलियत मिल रही है, क्या झेल रहे हैं, ये सारा कुछ इसमें समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल सके। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन। देखिए, ये मुद्दा ये है कि महारेरा आया ही इसीलिए था कि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और जो होम बायर्स के राइट हैं उसे एक तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके और वो आसान तरीके से अपने सारे राइट्स को यूज कर पाएं। क्योंकि इसके पहले होता क्या था, आपको पता ही नहीं चलता था कि डेवलपर किस तरीके से उस पूरे डेवलपमेंट को कर रहा है। उसमें जॉइंट वेंचर है, नहीं है, लिटिगेशन है, नहीं है, कहाँ से फंड आ रहे हैं, उस पे कुछ मॉर्टगेज किया गया है, नहीं है, ये कुछ भी हमें पता नहीं चलता था। तो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी की जो बात है, कम से कम ये चीज़ें तो हो गई कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो बुकिंग के बाद भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो आपको एक्सेस करने को मिल गए। ये सब चीज़ें तो ठीक है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो समस्या है सबके बीच में, और आप ही लोग कमेंट में भी बताते हैं, काफ़ी लोगों ने क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए भी हमसे ये पूछा हुआ है, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर रखते हैं। उसमें आप लोगों ने ये डाला हुआ है कि आखिर जब डिले के केस में हम करें क्या? डेवलपर के साथ जो भी कंपनसेशन है उसे सेटल कर लें, या कई डेवलपर दादागिरी तक आ जाते हैं, वो कहते हैं आपको रेरा जाना है तो जाइए, तो क्या करें? कई बार बायर डरे होते हैं, कई बार उनको लगता है, अभी लास्ट सवाल जवाब के एपिसोड में मैंने सवाल भी लिया, उसमें एक जन ने पूछा हुआ था कि आखिर पहले पोजीशन लेके तब केस किया जाए या फिर हमें पहले ही केस करना होगा। ऐसे तमाम चीज़ें डिले पोजीशन को लेके सबके बीच में, और हर कोई यही डरता है जब आप लोग प्री लॉन्च पे खरीदने जाते हैं या फिर वो स्टार्टिंग फेज में खरीदते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, आपको चूज करने का मौका मिलता है, आप अपने हिसाब से वास्तु, डायरेक्शन, व्यू, हाइट सब आप देख पाते हैं और आपको लगता है कि अभी स्टार्ट हो रहा है तो प्राइस का भी बेनिफिट, यानी कि आप नेगोशिएट भी अच्छा कर पाएंगे, या फिर डेवलपर का प्राइस भी ऑन अ लोअर साइड रहता है। ये सारे कारण होते हैं कि अर्ली स्टेज पे बायर खरीदना चाहता है, और कई बार यह भी होता है कि बायर के पास जो अपना खुद का ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम होता है, और वो सोचता है कि लोन को कम करने का अच्छा तरीका है कि पहले ही फ्लैट बुक कर लिए जाए, हमारा टारगेट फिक्स हो जाएगा, फिर हमारे खर्चे भी कम होंगे और मैक्सिमम फंड जो है हम उस तरफ एलोकेट करेंगे। ये सारे रीजन होते हैं कि आप लोग अर्ली स्टेज पे जो है एंटर करते हैं। लेकिन वहीं पे एक समस्या ये होती है, क्या ये डेवलपर टाइमली पोजीशन दे पाएगा? क्या ये क्वालिटी उसी तरीके से दे पाएंगे जैसा ये बता रहे हैं? अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी डिले होता है तो डेवलपर एक सीधी सी बात क्या करता है कि वो महारेरा में जाता है और वो एक्सटेंशन ले लेता है। जैसे ही डेवलपर को एक्सटेंशन मिलता है, जब भी बायर कंपनसेशन की बात करता है, जो कि उसके एग्रीमेंट में लिखा होता है, और हर एक बायर का, होम बायर का अधिकार भी होता है कि वो कंपनसेशन ले या उसका डिमांड करे सबसे पहले। लेकिन तुरंत जो है डेवलपर की तरफ से क्या रिप्लाई आता है कि हमें तो एक्सटेंशन मिल चुका है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कंपनसेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है। 80% 90% फीसदी बायर जो हैं वो इस बात को मान भी लेते हैं, और सबके बीच में रहता है आखिर एक्सटेंशन मिल कैसे गया, क्यों मिला? और यही सवाल हमारा भी है कि आखिर महारेरा जब बायर्स के लिए लाया गया है, उनके जो राइट्स हैं उसको सुरक्षित करने के लिए लाया गया है, तो ये आसानी से एक्सटेंशन मिलता क्यों है? एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि हर एक डेवलपर को हर प्रोजेक्ट में टाइमलाइन चूज करने का, पोजीशन टाइमलाइन चूज करने का उसका खुद का अधिकार है। यानी कई डेवलपर 4 साल का टाइमलाइन देते हैं पोजीशन का, कई 5 साल का चूज करते हैं, कई 6 साल का चूज करते हैं, और कई जो
कई फेजेज में बनाते हैं, यानी बड़ा प्रोजेक्ट है, एक पूरा लार्जर लेआउट दिखाने के बाद उसमें नए नए टावर्स ऐड करते जाते हैं, तो हो सकता है वो 7 साल 8 साल का भी रेरा लेते हो। लेकिन जब आपने यानी महारेरा ने ये एक फ्रीडम दे रखा है हर एक डेवलपर को हर एक प्रोजेक्ट के लिए कि आप अपना टाइमलाइन खुद चूज कर सकते हैं, तो उसके बाद ये लीनियंसी क्यों क्यों आखिर आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं? अगर फोर्स मेजर क्लॉज की बात है, वो बात समझ में आती है, यानी जैसा कोविड के केस में हो जिसमें किसी का भी अधिकार नहीं चलता। पर उसके बाद चाहे वो लिटिगेशन की बात आए, चाहे किसी भी तरह का फंड इश्यूज आए, या कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो डेवलपर की ही बनती है ना। एक स्मॉल स्टेक होल्डर जो बायर है, वैसे तो बड़ा है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली सोचें तो उसने जो अपना पैसा लगाया है, फिर उसके हक में क्या? क्योंकि आप देखो, जब आपने एक्सटेंशन लिया, पहली चीज तो विदाउट कंसेंट एक्सटेंशन मिलना ही नहीं चाहिए किसी प्रोजेक्ट को, एक चीज। दूसरी बात ये आती है कि अगर आपने टाइमलाइन चूज करने का ऑप्शन दिया है, तो वहां पर आपको यह भी ध्यान देना होगा, अगर उस टाइमलाइन पे पोजीशन किसी भी कारण से नहीं आ पा रहा है, उसको समझते हुए आप कंपनसेशन दीजिए, उसमें कंप्लेन तक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हर एक बायर को इंडिविजुअल कंप्लेन करना होता है, कई बार महीनों नहीं तो सालों इंतजार करने पड़ते हैं, और तब जाके उस पर ऑर्डर मिलता है। कई बार ये जो है बायर के फेवर में आता है, कई बार ये डेवलपर के फेवर में चला जाता है, और अगर बायर के फेवर में आ भी जाता है, तो ऐसा एग्जीक्यूशन अथॉरिटी कुछ है नहीं जो इसको एग्जीक्यूट कर पाए। यानी कि अगर कंपनसेशन कह दिया गया, तो कंपनसेशन अगर डेवलपर नहीं दे रहा है या भी किसी भी तरीके से आनाकानी कर रहा है, तो आप उस कंपनसेशन को कैसे लेंगे, इसका कोई भी प्राविधान नहीं है। और जो महारेरा का सेक्शन 63 64 कहता है, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एक ट्रिब्यूनल और एग्जीक्यूटिंग जो अथॉरिटीज हैं, इनके बीच में समन्वय नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी लोड है जो एग्जीक्यूशन अथॉरिटीज हैं, और वो अपना कह के पल्ला झाड़ लेती हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि आपको क्या करना है, क्योंकि समस्याएं तो सबको पता है, कुछ लोगों को कम पता है, किसी को ज्यादा पता है, पर सबको पता है मोर और लेस। अब इसमें देखिए, एक एक चीजें करके समझिए कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में खरीदने जा रहे हैं, तो आप उसमें क्लियर देखिए कि पोजीशन टाइमलाइन क्या है, क्या कोई फिक्स डेट मंथ दिया जा रहा है, नहीं, वो चेक करिए, और उसका मिलान करिए जो आपका महारेरा पे पोजीशन डेट दिया जा रहा है, क्या उसमें किसी भी तरह का एक्सटेंशन, ग्रेस पीरियड, ये सब तो नहीं है। इसके बाद आप यह भी चेक करिए कि आपको पोजीशन देने में अगर डिले होता है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या जो मॉडल एग्रीमेंट टू सेल में लिखा गया है वही वहां पे दिया जा रहा है या नहीं, ये भी चेक करिए। क्योंकि आपका कंपनसेशन हुआ, पोजीशन डिले के केस में क्या होगा, पोजीशन डेट क्या होगी, ये क्लियर मेंशन होना चाहिए। अब कई लोगों के तुरंत मन में सवाल आएगा, अरे यार ये क्या बात हुई, अगर मैं उसे चेक भी कर लूं, और अगर मैं उसे प्रॉपर फिक्स करने के लिए, यानी कि फिक्स डेट ऑफ पोजीशन डालने के लिए कह दूं डेवलपर को, या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्लियरली वहां मेंशन करने के लिए कह दूं, तो क्या डेवलपर हमारी बात मानेगा? ये बहुत सही सवाल है। इसका जवाब ये है कि जो ये मैं बता रहा हूं, ये हर एक बायर को फॉलो करना होगा, क्योंकि भारत ही नहीं, कहीं भी आप देखेंगे संख्या बल हर चीज के लिए मायने रखता है। ये उसी तरीके से है जैसे आप महारेरा में केस करने जाते हैं, अगर आप अकेले किसी केस में लड़ने जा रहे हैं या 2-4 लोग ही लड़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके राइट्स उसी तरीके से इंप्लीमेंट होंगे, नहीं होंगे, आपके हक में फैसला आएगा, नहीं आएगा, ये सब चीजें आपको नहीं पता चल सकती हैं। और कभी भी कोई डेवलपर नहीं चाहता कि पोजीशन के पहले बायर्स में ग्रुपिंग हो। इसके लिए हमने सबको एक चीज कही थी कि जो लोग भी जहां पर खरीद रहे हैं, वो कमेंट में ही लिख के बता दीजिए कि हमने ये परचेज किया। कोशिश करेंगे कि उसके लिए अगर ग्रुप बनाया जा सके, तो ग्रुप बनाने की भी कोशिश सौदागर करेगा, जिससे आप लोग पहले से एक दूसरे जुड़ें। और खासकर अगर आप टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट पे जो प्रोग्रेस हो रहा है उसे विजिट करने जाएंगे, सिर्फ आप घर बैठ गए फ्लैट खरीद के, तो वैसे भी आप आपस में लोगों को नहीं जान पाएंगे। अगर आपने अर्ली स्टेज में बुक किया है, तो आप फ्रिक्वेंटली वीकेंड्स में जाइए, सैटरडे जाइए, अगली बार संडे को जाइए, अगर पहली बार संडे गए हैं तो अगली बार सैटरडे जाइए, तो नए नए लोग आपसे मिल सकते हैं और आपस में आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। इस तरीके से भी एक ग्रुप बन सकता है। और जब आप ज़्यादा नंबर में होंगे और तब आप कंप्लेन करेंगे, भले आप इंडिविजुअली करेंगे, उसका प्रेशर ट्रिब्यूनल पे, महारेरा पे ज़्यादा पड़ेगा।
अब लौट के आते हैं इस मुद्दे पे कि आप कहेंगे मेरे अकेले के लिए वो अपने एग्रीमेंट क्लॉज को क्यों चेंज करेगा। देखिए पहली बात तो ये है, महारेरा ने कई बार ये क्लियर किया है कि मॉडल अलॉटमेंट लेटर कैसा होना चाहिए और मॉडल एग्रीमेंट टू सेल का जो फॉर्मेटिंग वो कैसा होना चाहिए। और कई बार डेवलपर इसमें बदमाशी भी करते हैं। तो अगर आप अकेले डिमांड कर रहे हैं, 2% 10% लोग भी डिमांड कर रहे हैं, तो शायद डेवलपर नहीं सुनेगा। लेकिन अगर हर एक बायर ये बात करने लगा कि नहीं, पोजीशन डेट आपको फिक्स देनी है, ग्रेस पीरियड नहीं चाहिए, और उसका जो कंपनसेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वैसा ही चाहिए जैसा मॉडल अलॉटमेंट लेटर कहता है। अगर हर कोई इसमें, मान लीजिए हर कोई का कहने का मतलब 100% ना भी सही, तो अगर 60-70% लोग भी इसकी डिमांड करने लगे तो डेवलपर को मजबूरन जो है इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे डेवलपर जो मानते नहीं, जो बदमाशी करते हैं। पर यहीं पे अच्छे डेवलपर के लिए एक अच्छा स्कोप भी निकल के आ रहा है। यानी जिनको भरोसा है, जो शुचिता के साथ, सफाई के साथ और ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, वो अपने ब्रोशर में ये बात मेंशन करें कि आपके एग्रीमेंट टू सेल में फिक्स डेट ऑफ पोजीशन हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ उसका अगर डिले होता है तो कंपनसेशन का क्लॉज क्या रहेगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कंपनसेशन का दिया जाएगा, वो क्लियरली अगर ब्रोशर में ही मेंशन कर देते हैं तो उससे भी बायर का विश्वास बढ़ेगा। यानी दो चीजें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक जो डेवलपर बदमाशी कर रहे हैं उनको समझाने का तरीका क्या है, मैक्सिमम लोगों को, हर एक बायर को ये डिमांड करना चाहिए। और ये वीडियो इसीलिए हर एक बायर तक भेजिए। हो सकता है आपके रिलेशन में, आपके दोस्त सर्कल में कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हो। ये पॉइंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, संख्या बल मायने रखता है। और दूसरा पहलू मैंने बताया, जो अच्छे डेवलपर हैं, जिनको भरोसा है कि हाँ, हम यहां पर डिलीवर करने के लिए ही आए हैं, हम यहां सपनों का घर ही देने के लिए आए हैं। क्योंकि घर के साथ सिर्फ पैसा नहीं जुड़ा होता, एक इमोशन जुड़ा होता है। उस इमोशन का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपके लिए मौका है कि आप इन चीजों को मेंशन करिए। इसके बाद एक चीज आती है कि कैश ट्रांजैक्शन से बचिए। अगर आप बड़ा फ्लैट खरीद रहे हैं, अर्ली स्टेज पे खरीद रहे हैं, तो कैश ट्रांजैक्शन से क्यों बचिए? क्योंकि ये किसी तरीके से आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि डेवलपर को आपने कैश दिया है। मान लीजिए आपने किसी भी ट्रांजैक्शन में 20 लाख रुपए कैश दे दिया। अब ना तो आप उसका कंपनसेशन ले पाएंगे, या फिर किसी अनफॉर्सीन सिचुएशन पे अगर आप रिफंड क्लेम करने जाएंगे तो उस कैश का रिफंड भी आप नहीं ले पाएंगे, डेवलपर कितना भी कहे, क्योंकि उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप वहां पे जाके फंसने वाले हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको थोड़ा भी संशय है तो कभी भी वहां कैश ट्रांजैक्शन ना करिए। देखिए, ओपन फोरम में कोई नहीं कहता कि हम कैश लेते हैं, ना ओपन फोरम में कोई बायर कहता है कि हमने कैश दिया। लेकिन ट्रांजैक्शन होता है, चाहे 5% लोग करते हैं, 10% लोग करते हैं, पर एक रेड फ्लैग है, इससे बचना चाहिए। हाँ, अगर आप लगातार इन्वेस्टर की श्रेणी में आते हैं और आपको कुछ अच्छे ऑफर मिल रहे हैं, आपके पास कुशन है, आप उस रिस्क को झेल सकते हैं, वो एक बात अलग हो गई। मैं यहाँ पर एंड यूजर के लिए कह रहा हूँ, जो अपने खुद के यूज के लिए घर खरीद रहे हैं। तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है कि जितना भी पेमेंट आप कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए। अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं, किस किस समय पे डिस्बर्समेंट हो रहा है उसका ख्याल रखिए। क्या वो सही स्टेज पे कंस्ट्रक्शन पहुंच चुका है, उसका कमेंसमेंट हुआ है, उसका काम चालू है, या फिर आपसे कहीं गलत डिमांड तो नहीं किया जा रहा है। ये फिर से जो पहला पॉइंट, या सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अपने कैमरे को खोल के थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप एक एक फ्लोर गिन भी सकते हैं कि किस फ्लोर तक काम पहुंचा है, कितने फ्लोर की पार्किंग है, और रियल वर्क जो आपका फ्लोर का वो कहां तक हुआ है, ये आपको दिख सकता है। तो जब आप रेगुलर जाएंगे तो आपस में लोगों का एक ग्रुप भी बनता जाएगा, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि डिस्बर्समेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हो रहा है, वो सही समय पे डिस्बर्समेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भी आपको पता चल रहा है। और कल को अगर केस करने की जरूरत पड़ी, कंपनसेशन लेने की बात आई, तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने इतना पेमेंट किया है, इसी समय पे आपने विजिट किया हुआ है। और कोशिश करिए कि आपके कैमरे में जो स्टैंप का फीचर होता है, जहां पर डेट और टाइम भी उस फोटो के साथ कैप्चर हो जाता है, वो करिए। नहीं तो बहुत सारे जियो लेबलिंग कैमरा के एप्लीकेशंस भी हैं जो ओपन फोरम में अवेलेबल हैं, चाहे वो iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो। उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ का लोकेशन भी उसमें दिख जाता है, टाइम भी आ जाता है। इससे पता रहेगा कि वो किस समय और किस जगह पे आपने उसको क्लिक किया है। कल को जब आप महारेरा में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, तो आपके पास सीधा प्रूफ होगा कि ये देखिए, इस समय पे इनका वर्क प्रोग्रेस यहाँ तक था। अगर सर इनको 1 साल में पोजीशन देना था तो यहाँ पे तो स्केलेटन या फिर फिनिशिंग वर्क का काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं था। यानी कि डेवलपर का इंटेंशन ही नहीं था। आज भले हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो एंड
टाइम पे 3 महीने पहले 4 महीने पहले पोजीशन कुछ ना कुछ इश्यूज निकाल देते हैं, कोर्ट केसेस निकाल देते हैं और उसमें ट्रिब्यूनल को फंसा देते हैं इधर-उधर, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत है। आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं, उनके पास पूरी लॉयर टीम हो सकती है क्योंकि उनको रेगुलर उनका काम है। आप नहीं रख सकते, आप अफोर्ड क्यों करेंगे? आप घर खरीदने गए अपने लिए कि आप जाके वकील से मिलेंगे या अच्छे वकील को ढूँढेंगे। ये आपके लिए समस्या, उसके लिए समस्या नहीं है। उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है और वो आपके साथ हर समय नहीं लागू हो सकता कि आपके पास भी वो ऐसा इन्फ्लुएंस हो। वो कहीं न कहीं से सेटिंग बिठा के अपनी चीज़ें करा सकते हैं, पर आप नहीं। इसके लिए ये सारी सजगता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आपके पास एक सीक्वेंशियल प्रूफ होगा, आपके पास सारे ट्रांज़ैक्शन का प्रूफ होगा, तो आप खुद एक वकील की तरह से ही पेश आएँगे, चाहे आप कोशिश कर सकते हैं कि बिना वकील के भी आप केस को लड़ सकते हैं। यानी कि जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, उस पे आप अपने तथ्य को शालीनता के साथ टू द पॉइंट रख सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरा सीक्वेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे जो सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुलर इंस्पेक्शन आपको करना है, उसके फोटोज रखने हैं, आपके पेमेंट कब-कब हुए हैं, डिसबर्समेंट कब-कब हुआ, इसका ख्याल रखना है। और सबसे पहला जो पॉइंट बताया था, डेवलपर जब आपका एग्रीमेंट करने जा रहा है, तो जब आपके पास एग्रीमेंट का ड्राफ्ट आ रहा है, तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि पोजीशन डेट क्या है, कंपनसेशन के क्लॉज क्या हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा कंपनसेट किया जाने वाला है, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। और जब आप एग्रीमेंट पे जा रहे हो, उस पेज को जरूर चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आपको ड्राफ्ट में दिखा दिया गया, पर एक्चुअल एग्रीमेंट में वो चीजें अपने हिसाब से डाल देते हैं और एग्रीमेंट होने के दिन आप जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं और चले आते हैं। तो अंगूठा लगाने के साथ साथ आपको साक्षर भी होना है, यानी आपको उसको पढ़ना भी है कि वैसा ही है जैसा आपने पढ़ा था या कुछ अलग तो नहीं है। अब यहां पे समझिए ट्रिब्यूनल के लिए क्या है। देखिए, आपकी विश्वसनीयता वापस लानी बहुत जरूरी है। आप नए नए रूल, नए नए ऑर्डर्स आप लोग ले आते हैं, लेकिन यहां पे समझिए, अगर आपने फ्रीडम दिया हुआ है टाइमलाइन चूज करने का डेवलपर को, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऑटोमेटिक कंपनसेशन कैसे बायर को दिया जाए। और जो लोग भी ट्रिब्यूनल से या फिर महारेरा से इसे देख रहे हैं, वो इस बात का समझे और इसको इंश्योर करें, क्योंकि आपके आ जाने से ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, क्योंकि लोगों के में विश्वास बढ़ा है। कई लोग, जैसे मैं हर बार वीडियोज में बताता हूं, सिर्फ महारेरा नंबर देख के ही खरीद लेते हैं। उनको विश्वास आता नहीं महारेरा का रजिस्ट्रेशन मतलब सब कुछ सही होगा, क्योंकि महारेरा तो बहुत सख्त है, महारेरा तो कंपनसेशन का क्लॉज रखी है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ये डिले नहीं कर सकते, एस्क्रो अकाउंट होता है, 70-30% इधर उधर रखना होता है, जबकि किसी को कुछ नहीं पता होता ये 70-30 कैसे यूज होता है, कैसे उसका मिस यूज होता है। ये सबको जो लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं उनको पता होता है, या फिर जो लोग गहराई में जाते हैं। लेकिन ये सब देख के बायर में एक भरोसा आता है, तो उस भरोसे को कायम कैसे करना? आखिर आपके पास वो साल साल भर तक केस क्यों लटके हैं? क्या आप अलग से बेंच नहीं बना सकते हैं कि जो कंपनसेशन के केस आ रहे हैं उसे क्लब कर दिए जाए? यहाँ पे क्या आपके ऊपर सवाल नहीं उठता है कि अगर 2-4 केसेस एक जगह आ चुके हैं, तो उसी प्रोजेक्ट में क्या 2-4 लोग ही खरीदने वाले हैं? वहां जाहिर सी बात, अगर 300 फ्लैट है और उसका नंबर आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो आप एक बार में क्लिक में आप समझ सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट में इतने फ्लैट हैं, यानी कि इतने होम बायर वहां पे परेशान हैं। तो क्या ये महारेरा की जिम्मेदारी नहीं है? ये महारेरा की जिम्मेदारी है, और यहां पे सुचिता दिखानी होगी महारेरा को, क्योंकि आपको लाया ही गया है। इसीलिए आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए कौन है? क्योंकि हर एक बायर खरीदता आपके भरोसे है और किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पे आपके पास ही जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे इंश्योर करिए कि किस तरीके से कंपनसेशन बायर को मिले। अगर ऐसा आप करेंगे, तो वो कभी भी डेवलपर हिम्मत नहीं कर सकता कि वो डिले करे। कुछ जेन्युइन रीजन हो सकते हैं, वहां पे थोड़े बहुत 1-2 महीने का आप ग्रेस दे सकते हैं, वो चीज समझ में आती है। लेकिन साल साल भर, 2-2 साल तक डिले हैं, उसके बाद भी बायर को अपने ही पैसे का कंपनसेशन लेने के लिए आपके पास केस करना पड़ रहा है, पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, टाइम जा रहा है, लॉयर सही चूज करना पड़ रहा है, कई बार लॉयर को ही सेटल कर ले रहे हैं डेवलपर। तो आखिर ये चीज आपको ही तो फिक्स करनी होगी। अब आप आगे बढ़िए। आप जब सबसे ये चीज ले रहे हैं कि क्यूपी होना चाहिए, क्वार्टरली प्रोग्रेस अपडेट होना चाहिए, जो डेवलपर क्वार्टरली एक तरीके से पंचिंग नहीं कर रहा है, यानी कि अपडेट नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। अब उसको पेनलाइज करते हैं। मैं कहता हूं, अगर किसी डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके से है कि क्वार्टरली वो अपडेट नहीं कर रहा है, तो आने वाले प्रोजेक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आप उसका हिस्ट्री दीजिए, उसका कुछ स्कोर बनाइए कि जहां से पता चले कि ये किस तरीके से अपडेट करते हैं। वहीं से खरीदने से पहले ही बायर को पता चल जाएगा, और जो अच्छे डेवलपर उनको फायदा होगा, क्योंकि उनके स्कोर्स अच्छे दिखेंगे। और उस स्कोर को अच्छा क्यों दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि वो स्कोर भी मैनिपुलेट किया जा सकता है।
क्योंकि अगर यहाँ पे ये सब क्वेश्चन उठ रहे हैं तो कल को वो भी क्वेश्चन उठ सकता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि हर प्रोजेक्ट में मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो लॉन्च होते हैं वो एज ए न्यू प्रोजेक्ट की कैटेगरी होती है, उसमें पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड दिखता ही नहीं। तो भाई अगर डायरेक्टर सेम हैं या दो कंपनियां आपस में मिलकर बना रही हैं तो आप दोनों कंपनियों के जो दो डायरेक्टर्स हैं, इन दोनों डायरेक्टर्स किस किस और प्रोजेक्ट में रहे हैं उसकी लिस्ट आप दे दीजिए। उससे भी लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ, ये दोनों डायरेक्टर मिलके या दोनों पार्टनर मिलके या दोनों जॉइंट वेंचर्स मिलके कौन कौन से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किए हैं, उनका स्कोर क्या है, वो टाइमली पोजीशन हुआ है नहीं हुआ है, इनका जो पोजीशन डेट का कमिटमेंट था वो ये था, और बाद में जाके इन्होंने एक्सटेंशन लिया है नहीं लिया है या फिर इनका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कब आया है, वो सारा कुछ अटैचमेंट में होता है। हर बायर जाके चेक कर पाएगा। नहीं तो अभी क्या करना होता है, उनको देखना होता है ये कौन है, इसने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, क्या उस प्रोजेक्ट जहां से वो चेक कर रहे हैं वो सही सोर्स है या नहीं है। जब महारेरा के पास ऑलरेडी ये सारे डेटा हैं और अलग अलग तरीके से आप उसकी एंट्री करा रहे हैं तो इसको दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात यह है, जो डेवलपर पोजीशन देने की हालत में नहीं है, जो डेवलपर कहलाने की हालत में नहीं है, जिसके पास अपना खुद का फंड ही नहीं है, वो या तो हट जाए या फिर वो इस ईमानदारी के साथ ही इस फील्ड में रहे कि मुझे पोजीशन देना और मुझे क्वालिटी देनी ही देनी है, उसको इंश्योर करे। तो ये सारे पॉइंट महारेरा की तरफ से यानी रेरा की तरफ से किसी भी स्टेट में हो सकता है, यूपी रेरा हो सकता है, कर्नाटक रेरा हो सकता है या किसी भी स्टेट का रेरा। मुझे लगता है जितना प्रोएक्टिव महारेरा है शायद ही कोई स्टेट का रेरा इस तरीके से हो। कारण यह है कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र में होते हैं। तो ये हमें एक बेंचमार्क सेट करना होगा जिससे कि बाकी स्टेट भी इसको फॉलो कर सकें, और इसमें ट्रिब्यूनल को ही ये स्टेप लेना होगा कि क्या आप उसके स्कोरिंग को पब्लिकली दिखाने वाले हैं, उसका प्रोजेक्ट पीछे जितना भी किया है वो किस किस स्टेज पे जाके अटके हैं या वो सारी स्टेज उसने क्रॉस किए हैं, क्या आप ये फ्लैश करने के लिए तैयार हैं, क्या आप ऑटोमेटिकली जो कंपनसेशन है वो बायर के अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए तैयार हैं। एक बार चीज़ों को समझने के बाद जिसमें केस करने की भी जरूरत ना लगे, आपको इंटीमेट करना हो, उसके लिए आप क्यों 5-5 हज़ार रुपए ले रहे हैं, क्योंकि 5 हज़ार रुपए आपको दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो लॉयर को खर्चा जा रहा है, जितनी बार भी डेट्स आ रहे हैं वो अलग जा रहा है, टाइम अलग से जा रहा है, और एक जो पेन है बायर को, क्योंकि बायर को इतनी जानकारी नहीं होती फर्स्ट टाइम बायर को, और जिसको एक बार जानकारी हो गई वो लगातार इतने कोई इतना आसान तो है नहीं कि वो हर दिन जाके फ्लैट ही खरीद रहा है या फिर कुछ इन्वेस्ट ही कर रहा है जो उसको सब कुछ पता हो। तो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है एक सबसे ज्वलंत मुद्दा, सबसे बड़ी बात कि आखिर पोजीशन जब आप लेने जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है, खासकर मैं किस तरह का आपको क्वालिटी मिल रहा है वो नहीं, जो पोजीशन डिले का मुद्दा वो मैंने इस वीडियो में रखा है। आपको क्या क्या ध्यान रखना ये मैंने बता दिया, ट्रिब्यूनल को क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए या ये हम सभी को डिमांड करना चाहिए। इस वीडियो को आप टैग करके महारेरा को भी टैग कर सकते हैं, महारेरा तक ये वीडियो पहुंचे, और ये चीजें अगर आप समझेंगे तो हर एक बायर के हित में होगा। आने वाले बायर आसान तरीके से समझ पाएंगे कौन सा डेवलपर कैसा है, और ये सबसे बड़ा मौका है उन डेवलपर्स के लिए जो ईमानदारी से इस फील्ड में बने रहना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो फिर से आपसे वही गुजारिश करूंगा कि लाइक शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें जिससे ये इन्फॉर्मेशन हर किसी को पता चल सके। कहीं पे अगर आप फंसे हुए हैं, कोई समस्या आपके पास है या कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हैं जिससे बाकी बायर्स का भी फायदा हो, तो उसके लिए क्वेरी कैंसिल फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी चीजें हम तक पहुंचा दीजिए। कोशिश करेंगे आपकी समस्या का या आपके फीडबैक को जल्द से जल्द बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। बाकी साथियों आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया है और मेरी तरफ से डिले हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। आपके पास वाघोली मांजरी टाउनशिप पार्ट 2 का वीडियो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। आज का डेट आप नोट कर लीजिए। अगर आपको 1 हफ्ते में नहीं मिलता है तो आप कमेंट में या फिर डायरेक्ट मेरा नंबर भी आपको मैं दे दूंगा, आप मुझे उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। पर आपसे 1 हफ्ते का और मुद्दत यानी समय ले रहा हूं, इस बीच आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा।